दिल्ली में एएपी को लगा झटका। पूर्व विधायक सुखबीर सिंह दलाल। बीजेपी में शामिल आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सुखबीर सिंह दलाल ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वहीं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य सरदार बलबीर सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बलबीर को सदस्यता ग्रहण कराई। जानकारी के अनुसार सरदार बलबीर सिंह लंबे समय से डीएसजीएमसी से जुड़े रहे हैं। सुखबीर सिंह दलाल साल 2015 से 2020 तक दिल्ली देहात के विधायक रहे। पिछले चुनाव में दलाल का टिकट कट गया था। इस बार भी पार्टी ने उन्हें वहां से अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। बीजेपी में शामिल होने के बाद सुखबीर सिंह दलाल ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। नमस्कार साथियों, मैं आज आशीष सूद जी का, सचदेवा जी का, हर्ष मल्होत्रा जी का और अपने साथी नितिन त्यागी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी मुझे एक ऐसी पार्टी में आने का वो मौका दिया है जिसका मैं 10 साल पहले मैंने सोचा भी नहीं था। साथियों, आज एक ऐतिहासिक दिन है, मेरे लिए नहीं, उन लाखों लोगों के लिए जो ईमानदारी, प्रतिष्ठा और विकास की तरफ मुंह ताक रहे थे। आज उनके लिए भी ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि मैं 2015 में सरकारी पद पे आकाशवाणी में मैं नौकरी करता था और मेरे 5 साल रिटायरमेंट के थे। तब मेरे साथ अरविंद जी ने संपर्क किया और उन्होंने कहा भी हम आपको राजनीति में लाना चाह रहे हैं। तो मैंने सोचा यार 5 साल हैं, पब्लिक सेवा करने का ये इससे बड़ा मौका और कोई मिल नहीं सकता, और मैंने खुशी खुशी रिजाइन दे दिया। और उसके बाद मैंने 5 साल पूरे 2015 से 2020 तक अपनी जनता के लिए पूरा काम किया। पर मुझे टिकट ना मिलने की वजह से लोग ये कहेंगे अगर भाई ये बीजेपी में इसलिए आ रहा है, इसको टिकट नहीं। मेरा तो 5 साल पहले ही टिकट कट चुका था, लेकिन फिर भी मैंने, क्योंकि अरविंद जी ने मुझे 3 वर्ड सिखाए थे, कैरेक्टर, करप्शन और क्राइम। उसने ये कहा था कि हमारा संगठन इन तीनों चीज़ों से बहुत नफरत करता है। अभी कैरेक्टर का धनी होना चाहिए और करप्शन से दूर होना चाहिए और क्राइम से भी। लेकिन जो मैं उस पार्टी में आया, मेरा ख्याल का 4था वर्ड भी होता तो शायद वो उसको भी पार कर जाते। तीनों को तो कर ही दिया। आज एक हद की बात है, क्योंकि मैं करप्शन पे नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने 5 साल जो पीछे काम किया, मैंने ये सोच के किया था भाई चलो एक पार्टी का सिपाही हूँ, काम तो होंगे। लेकिन 2015 से 20 तक मैं दिल्ली देहात के लिए सिर्फ मेरी एक ही थी, मेरे पास गाड़ी था, बंगला था कनॉट प्लेस में और सब कुछ था, लेकिन फिर भी मैं अपने गांव में रहता था, क्योंकि मेरा देहात से बहुत जुड़ाव था। क्योंकि जहाँ से मैं उठा हूँ, मैंने सोचा मेरे जैसे भी जहाँ मैं रहूँगा तो कम से कम उस माहौल में और भी बच्चे उठ के आएंगे। एक उदाहरण पेश करूँगा, लेकिन मेरा सपना वो अधूरा ही रह गया। मैंने 50 बार देहात के लिए मिलने की कोशिश की, लेकिन उसके सहायकों ने, क्योंकि वो इतने मशगूल थे करप्शन में, उनको मेरा तो क्या ख्याल, जनता का तो क्या ख्याल होगा जब वो अपने विधायकों से भी मिलने के लिए नहीं। जब से शीश महल बना है उसने तो हद ही पार कर दी। पहले हम उस पहले मकान में चले तो जाते थे, लेकिन अब 2017 के बाद तो वहाँ एंट्री बंद ही हो गई है, 2020 के बाद। तो मैं ये कह रहा था, मैंने मुश्किल से 5 साल में मेहनत करके वहाँ दिल्ली देहात में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनवाई थी। उसको 22 दिसंबर 2019 को, नितिन भी हमारे गवाह होंगे, बड़ी मुश्किल से हंगा लगा के उस पास कराया था एक्ट को। लेकिन आज उस बातों को 5 साल हो गए, वहाँ एक रोड़ा तक भी नहीं लगाया, बार बार मिन्नतें करने के बाद भी। और वो अभी कोई 20 दिन पहले भी पब्लिक के सामने झूठ बोलकर चला गया कराड़ा गांव में, अगर मैंने 2100 करोड़ का बजट ये दे दिया। तो मुझे लानत आ गई उसी दिन से। अभी जब ये आदमी सरेआम, जिसके सामने ये मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, जब ये झूठ बोल सकता है, तो मैंने उसी दिन से अपना मन बना लिया था अब मेरा इस पार्टी में रहने का कोई नहीं। क्योंकि मैंने 3-4 बार, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं सचदेवा जी, इन्होंने हमारे देहात के लिए काम किया, बिना मैं दूसरी पार्टी का होते हुए भी इन्होंने डीडीए की एनओसी से लेकर और
देहात में रजिस्ट्री बंद थी, म्यूटेशन बंद थे, वो इन्होंने 6 महीने में किया। तो उससे मैं इनके इम्प्रेशन इतना हो गया भी मोदी में सरकार और अमित शाह के जो अगर दिल्ली में आ गई तो दिल्ली देहात का वही वो कर सकते हैं। और मेरी यूनिवर्सिटी का सपना भी, जो कभी साहब सिंह का सपना था, मैंने विधानसभा में बोला भाई ये सपना विधानसभा का हमारे साहब सिंह वर्मा ने 1994 में ज़मीन एक्वायर करी, उसका एक सपना था। उस ज़मीन में हमारी भी 10 एकड़ ज़मीन गई है। अभी मैं यहाँ एक स्पोर्ट्स स्कूल बनाऊंगा, लेकिन उनकी 5 साल की गवर्नमेंट के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और जब मैं विधायक बना तो मैंने सोचा साहब सिंह जी का जो सपना है शायद मेरे माध्यम से पूरा हो जाए, तो मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी बनवाने की कोशिश की। पर लेकिन अभी 2020 से 25 तक वहाँ एक रोड़ा नहीं लगा। और वो अपने उसमें ये बोला कि भाई मैं 2100 करोड़ बजट दिया है, तो उसी से आहत होकर और उसके शीश महल वगैरह से मैंने ये छोड़ा है। और इनको दूसरी पार्टी का होते हुए भी सचदेवा जी गवाह हैं, मैंने दोनों बार रात को फ़ोन करके इनको धन्यवाद दिया भाई आप जैसा दिल्ली का अगर वो बन जाएगा तो हमारे देहात का भी वो उद्धार हो जाएगा। मैंने इनको धन्यवाद दिया। सचदेवा जी बताना, मैंने आपको फ़ोन किया, मेरे को जानते भी नहीं थे ये। मैंने इनको बताया मैं मुंडका से पूर्व विधायक बोल रहा हूँ, पर जो आपने ये काम करके दिखाए हैं शायद कोई नहीं कर सकता। तो इसी के साथ साथ मैं तो ये कहता हूँ अगर मतलब आपकी पार्टी में एक सिपाही बन के काम करने के लिए मैंने वो किया, मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी ने चुनाव को लेकर कसी कमर बता दें कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव के लिए सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जबकि बीजेपी ने अभी कोई भी सूची जारी नहीं की है। इस बीच सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा को दिल्ली के लोगों से अब तक 1 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं और इसमें अधिकतर सुझाव प्रदूषण, बिजली, पानी तथा सड़कों की स्थिति से संबंधित है। इस मौके पर सुखबीर सिंह दलाल का एएपी पर निशाना आप नेता सुखबीर सिंह दलाल ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा वह देहात के नेता हैं और देहात के लिए काम करना चाहते हैं, और जब वह आम आदमी पार्टी में थे तो वह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के मामले में अरविंद केजरीवाल से मिलने के प्रयास करते थे। विधायक होने के बावजूद भी उनसे अरविंद केजरीवाल नहीं मिलते थे। एएपी सरकार ने 10 सालों में सिर्फ झूठ बोलने का काम किया। उन्होंने आगे कहा अरविंद केजरीवाल सरकार ने पिछले 10 सालों में सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नाम पर भी उन्होंने सिर्फ झूठ ही बोला है। 2100 करोड़ रुपए की लागत से कागजों पर बनने वाली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में कुलपति से लेकर प्रोफेसर सभी लगा दिए गए हैं और उन्हें पिछले 5 सालों से पैसे भी दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ईंट नहीं लगी है। विवेक विहार से सरदार बलबीर सिंह ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कहा आज एक और दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार चल रही है जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है, और दूसरी तरफ केंद्र में मोदी सरकार है जिन्होंने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत का सम्मान बढ़ाया है। नमस्कार जी, मेरा नाम बलबीर सिंह है जैसे बताया गया, और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का पिछले 6 बार मैं यहाँ से इलेक्शन जीता हूँ। जहाँ तक इलेक्शन की बात है, एक ही इलेक्शन भारी होता है जब उसको जीतना हो। तो मेरे प्रति लोगों ने, ना केवल सिखों ने, हर कौम के हर जात के लोगों ने जो मेरे प्रति हमेशा मेरा काम किया और मेरे साथ चलकर कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर जिस तरह चले, मैं उन सब का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ तक आज इस पार्टी में आने का सवाल है, इनकी नीतियाँ, जो मुझे मोदी जी की नीतियाँ सामने आई हैं, पीछे ही आपने देखा होगा कि पंजाबी के लिए बहुत काम किया। यहाँ के एलजी साहब ने, सक्सेना साहब ने अनाउंस किया कि पंजाबी के यहाँ टीचर्स रखिए। दिल्ली के अंदर जानबूझकर टीचर्स नहीं रखे जा रहे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। वो जो अनाउंस किया उसका प्रभाव सारे सिखों के ऊपर पड़ा। और आने वाला समय आपने देखा कि 84 से लेकर आज तक 84 के नाम पर सब वोट तो मांगते हैं, लेकिन 84 के जो उस समय के लोग प्रभावित थे उनको सिर्फ नौकरी केवल और केवल अब दी गई आकर, और बाकी लोगों को उन्होंने कहा कि हम अभी दोबारा फिर जो है ये लेटर देंगे दोबारा नौकरियां रखने के लिए। सो मैं अति धन्यवादी हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 चांद लगा दिए इन्होंने, जो हमारे एमपी साहब यहाँ के बने हैं, हर्ष मल्होत्रा जी, उनको वहाँ से एमपी का टिकट देकर एक ऐसे आदमी को एमपी बनाया है जिसको फ़ोन करने पर
अगर फ़ोन करते हैं तो वो नहीं वायदे उठा पाते, तो उसी समय फ़ोन आधे घंटे में 1 घंटे में आ जाता है कि बताइए बलबीर जी क्या काम था। तो इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और सचदेवा जी का जो आपने देखा, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत ही मिलनसार हैं। इस तरह से मिलते हैं जैसे कई साल पुराने की हमारी जानकारी हो। और मोदी जी की जो नीतियां हैं, छोटी बहन मेरी प्रीति यहाँ बैठी है, उसने भी मुझे प्रभावित किया कि आप इस पार्टी में आइए, यहाँ पर सबकी इज्जत होती है। तो मैं अपने सारे साथियों का धन्यवाद करता हूँ। जब मैंने उनसे सलाह की, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आज केवल और केवल देश के अंदर कोई पार्टी रह गई है देश को चलाने के लिए, देश और विदेश में हमारी इज्जत बढ़ाने के लिए, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। सो मैं धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने मुझे यहाँ लाकर यहाँ अपने इस पार्टी में जगह दी है। मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। अब जानिए इस मौके पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कहा। मंच पर उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्री और सांसद श्री हर्ष मल्होत्रा जी, इस ज्वाइनिंग कमेटी के कन्वीनर आशीष सूद जी, नितिन त्यागी जी, बहन प्रीति जी, भाई प्रवीण जी, और मेरी दोनों तरफ बैठे हुए डॉक्टर सुखबीर दलाल और सरदार बलबीर सिंह जी, जो आज हमारे परिवार के सदस्य बने हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये ठीक है, जो बात हम लगातार कह रहे हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। लेकिन अगर अभी मैं जब डॉक्टर साहब को सुन रहा था, तो जो राशि इन्होंने बताई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर, 2100 करोड़, इतने बोला ना जी, 2100 करोड़। मैनू यह लग्या 2100 दे घेरे तो बाहर ही नहीं आ रहा। उत्थे भी गोली दे रहा है 2100 दी, इत्थे भी 2100 करोड़ कह के आया। मतलब आप झूठ बोलेंगे, बेशर्मी से बोलेंगे, निर्लज्जता से बोलेंगे। 5 साल में यूनिवर्सिटी बन के तैयार होती है। मोदी जी की सरकार का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसका हम शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। और उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर लगा दी गई, स्टाफ लगा दिया गया, उनको 5 साल से तनख्वाह दी जा रही है लाखों रुपए, लेकिन वहाँ एक ईंट नहीं लगाई गई। तो डॉक्टर साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपकी कोशिश और स्वर्गीय साहिब सिंह जी की जो इच्छा है उसे कोई पूरा करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ सरदार बलबीर सिंह जी का। हम जिसे जमुना पार कहते हैं, मैं उस जमुना पार का निवासी हूँ, इन्हों दे नेड़े ही रहना वहाँ। और बलबीर सिंह जी की शख्सियत से मुझे नहीं लगता कि जमुना पार का कोई भी पंजाबी परिवार ऐसा होगा जो इनको नहीं जानता होगा। और स्कूल के माध्यम से भी आप लगातार जो शिक्षा में काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है। इन्होंने 84 का जिक्र छेड़ा, तो मैं सिर्फ छोटी सी गल कह रहा। ਜਦੋਂ 2-3 बहना मैनू मिलन आई सी, जिन्हों के परिवार है दर्दनाक वाक्य, मैं ये नहीं कहता वाक्य सी, तो साजिश ही सी। तो मैं पूछा कि फाइल कित्थे हैगी, तो पता चले जी दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट विच फाइल पेंडिंग पई है। जो काम दिल्ली सरकार नूं करना चाहिए सी, वो अज 20-22 साल तक वो फाइल उत्थे ही सड़ती रही। मैनू 3 महीने लगे जी सिर्फ, बस मैं फाइल पकड़ के छड्डी नहीं। और मैं शुक्रगुजार हाँ माननीय उपराज्यपाल जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, जिन्होंने खुद इंटरवीन किया, अमित शाह जी ने, कि यह काम टाइमली होना चाहिए। तो उस दिन मेरी अखां आंसू सी जिस दिन उपराज्यपाल साहब उन बच्चों उन बहनों को नौकरियां की चिट्ठी दे रहे थे। मेरी जिंदगी का सब तो वड्डा काम सी। और तो जोड़े 437 केस पेंडिंग सी, उन्होंने जांच पड़ताल वास्ते उत्थे ही कमेटी बिठाई कि भाई यह काम भी छेती करना है। तो मैं बार बार कहना वा, दिल्ली नूं ठीक होइए करेगा जिन्हों दिल्ली का दर्द होएगा। इन्हों दिल्ली का दर्द नहीं हैगा, ऐसे दिल्ली नूं लुट्टन आए ने। तो
तो ਅਸੀਂ ਹੁਣ सब मिल के, मैं बलबीर सिंह जी का बड़ा शुक्रगुजार हैगा। तो एक अनाउंसमेंट भी मैं आज कर रहा कि बलबीर सिंह जी हुणे इत्थों दे बाद ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਆਫਿਸ ਬੇਅਰਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਲ के काम करेंगे। और आप दोनों का मैं फिर एक बार दलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और दिल्ली से एक जो वादा हमारा है कि हम मिलकर दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाएंगे, हम इसको करने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, मोदी सरकार की एक खासियत है कि वह जिस भी योजना का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। आज सरदार बलबीर सिंह का नाम ऐसा कोई पंजाबी परिवार नहीं है जो नहीं जानता हो, इसलिए दिल्ली का दर्द वही समझ सकता है जो दिल्ली का हो। इसी तरह डॉक्टर सुखबीर सिंह दलाल दिल्ली देहात का एक प्रतिष्ठित नाम है। बहरहाल जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही पार्टियों के बीच आपस में एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। बीते एक हफ्ते में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर संसद में हुई चर्चा और उसके बाद हंगामा और प्रदर्शन को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर अपमान के आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी भी पलटवार में पीछे नहीं है। वह अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी घोटाला मामले पर घेरते नजर आ रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.